कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जहां पोल अपनी कंपनी का मालिक अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बिजी था। वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, जहां पहले से ही माया मौजूद थी। माया की आंखों में एक अजीब चमक थी, लेकिन पोल ने इसे नजरअंदाज किया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, पोल ने पॉज बटन दबाया। उसकी नजरें माया पर टिकी और वो एक छोटे से रोमांच की उम्मीद में उसकी ओर बढ़ा। माया ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो वो साथ देने को तैयार हो, लेकिन अगले ही पल उसने पोल की कमजोर जगह पर जोरदार हमला किया। पोल दर्द से कराह उठा, उसका चेहरा बिगड़ गया। माया ने बिना कुछ कहे शान से लिफ्ट का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। माया को नहीं पता था कि उसने अपनी आखिरी जिंदा बचने की उम्मीद ठुकरा दी थी। तभी लिफ्ट की लाइटें टिमटिमाने लगी और लिफ्ट बीच मंजिल में फंस गई। पोल का फोन बजा। उसकी पत्नी सारा का कॉल था। उसकी आवाज में घबराहट थी। पोल को लगा कि बाहर कुछ गड़बड़ है। सड़कों पर लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। कोई दरवाजा पीट रहा है। पोल ने उसे फोन करने को कहा, लेकिन सारा ने बताया कि लाइनें बिजी है। पोल का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। उसने गुस्से में सिक्योरिटी इंचार्ज को फोन किया और जोर जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ से निकालो। इंचार्ज ने मदद भेजने का वादा किया, लेकिन मिनट बीतते गए और कोई नहीं आया। पोल ने खुद को बाहर निकलने का फैसला किया। उसने लिफ्ट की आंतरिक पैनल खोला और कड़ी मेहनत के बाद बाहरी सुरक्षा पैनल को थोड़ा सा खोल पाया। उसने सिर बाहर निकाला और मदद के लिए पुकारा, लेकिन कॉरिडोर, जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, आज सुनसान था। तभी उसका फोन फिर बजा। सारा की आवाज और घबराई हुई थी। पोल, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दोस्त मार्क को फोन किया और सारा की मदद करने को कहा। कॉल खत्म होते ही कॉरिडोर में शोर मचा। पोल ने देखा एक भीड़ बदहवास होकर भाग रही थी। माया चीखती हुई लिफ्ट की ओर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल कुछ ताकतवर चीज ने उसे खींच लिया। कॉरिडोर में मौत जैसी खामोशी छा गई। पोल स्तब्ध था। उसने और करीब से झांकने की कोशिश की। जिनके चेहरे खौफनाक रूप से बिगड़े हुए थे, उस पर झपट पड़े। उनके मुंह से दिल दहलाने वाली चीखें निकल रही थी। पोल का दिमाग शून्य हो गया। ये क्या था? ज़ॉम्बी। सौभाग्य से एक दूसरी आवाज ने उन प्राणियों का ध्यान खींचा और वो कॉरिडोर की दूसरी तरफ चले गए। पोल अभी सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि मार्क का फोन आया। पोल, शहर में अराजकता है। लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सड़कें जाम है। तभी मार्क की तरफ से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और लाइन कट गई। पोल फूट फूट कर रोने लगा। उसका दोस्त मर चुका है। लिफ्ट के स्पीकर से सिक्योरिटी इंचार्ज की आवाज आई, पोल, हमारी टीम आ रही है, बस थोड़ा इंतजार करो। पोल को एक पल के लिए राहत मिली, लेकिन तभी इंचार्ज की तरफ से भी एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। पोल समझ गया बाहर कुछ भयावह हो रहा था। तभी सारा का फोन फिर आया। पोल कॉल लेने ही वाला था कि पीछे से एक ठंडा हाथ उसकी पीठ पर पड़ा। उसने पलटकर देखा माया, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी थी। उसका चेहरा बेजान, आंखें खोखली और मुंह से खून टपक रहा था। पोल ने लिफ्ट की स्टील रॉड उठाई और पूरी ताकत से माया के सिर पर वार किया। वो शांत होकर गिर पड़ी। पोल हांफता हुआ बैठ गया। उसने अभी भी किसी की जान ली थी। नहीं, वो इंसान नहीं, ज़ॉम्बी थी। फिर भी उस जानी पहचानी शक्ल को देखकर उसका दिल दहल गया। उसने लाश को कोने में ढकेल दिया, जहां वो नजर न आए। पोल ने लंबी सांस ली। तभी बाहर से आहट हुई। उसने सावधानी से झांका। सामने एक नया इंटर्न रवि खड़ा था, जो हाल ही में कंपनी में आया था। पोल ने उसका नाम पुकारा। दोनों ने मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी दूर से ज़ॉम्बी की डरावनी चीखें सुनाई दी। रवि डर के मारे कांपने लगा। उसने लिफ्ट में घुसने की कोशिश की, लेकिन दरार बहुत तंग थी। आखिरकार वो पोल को छोड़कर भाग गया। पोल ने गुस्से में गालियां दी, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी लहराता हुआ लिफ्ट की ओर दौड़ा। पोल सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी रवि वापस लौटा। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। उसने ज़ॉम्बी पर पूरी ताकत से वार किया। पोल ने पास पड़ा एक लड़की का स्टूल उठाया और रवि की तारीफ करने ही वाला था कि दो और ज़ॉम्बी कॉरिडोर से दौड़ पड़े। रवि को उन्होंने पकड़ लिया। पोल लिफ्ट में खड़ा चीखें सुनता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। पोल ने मोबाइल निकाला। न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में अराजकता फैल चुकी है। सेना तैनात हो चुकी थी। सारा की याद आई। वो घर में फंसी थी। पोल ने उसे फोन किया। सारा ने बताया कि ज़ॉम्बी दरवाजे पर हैं, लेकिन वो अभी सुरक्षित है। तभी चीखें सुनाई दी और लाइन कट गई।
पोल का गला रुंध गया, आंखों में आंसू थे, दिल में बेबसी। अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी लिफ्ट के पास आया। उसके कपड़े खून से सने थे। उसने पोल को देखा और लिफ्ट में घुसने की कोशिश की। यहाँ सुरक्षित है, वो चिल्लाया, लेकिन पोल अब टूट चुका था। वो समझ गया कि ये तंग दरार एक ऐसी दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तभी ज़ॉम्बी दहाड़ते हुए उस आदमी पर टूट पड़े। पोल ने कड़वी हंसी हंसते हुए सोचा, बाहर वाले अंदर आना चाहते हैं और मैं बाहर, लेकिन जा नहीं सकता। पोल का गुस्सा फूट पड़ा। एक ज़ॉम्बी लिफ्ट के पास से गुजरा। पोल ने जानबूझकर आवाज की और स्टील की राड से उस पर सारा गुस्सा निकाल दिया। एक के बाद एक ज़ॉम्बी आते गए और पोल उग्र होता गया। उसमें अब रहम नहीं बचा था। तभी कॉरिडोर के दूसरी तरफ से आवाज आई। उसने देखा कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट राजेश ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। पोल ने ध्यान खींचने के लिए चिल्लाया, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं रुके। वो राजेश पर टूट पड़े। पोल अपनी आंखों से अपने साथियों को मरते देखता रहा। वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। निराश में उसका दिमाग शांत हो गया। उसने इंटरनेट पर उपाय ढूंढने शुरू किए। हर तरफ ज़ॉम्बी संकट की खबरें थी। एक पत्रकार सड़कों पर फंसा था, चिल्ला रहा था, घर में रहें, बाहर जाना मौत को बुलाने जैसा है। तभी ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े। लिफ्ट की बत्तियां बुझ गई। पोल ने बाहर देखा, ज़ॉम्बी गेट पर खड़े थे। उसे लगा कि वो भी जल्द ही उसमें से एक बन जाएगा। वो हार मान चुका था। तभी कॉरिडोर में गोलियों की आवाज गूंजी। पोल ने सिर बाहर निकाला। सामने एक हथियार बंद सैनिक खड़ा था। उसने पोल की जांच की और पुष्टि की कि वो संक्रमित नहीं है। सैनिक ने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उठा। सैनिक ने तेजी से गोली चलाई और उसे ढेर कर दिया। आधे घंटे की मेहनत के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। सैनिक ने कहा, बिजली बहाल किए बिना शायद नहीं खुलेगा। उसने पोल को एक वॉकी टॉकी और पिस्तौल दी, हथियार चलाने का तरीका बताया और पावर रूम की ओर चल पड़ा। लिफ्ट में फिर सन्नाटा छा गया। पोल अब डर नहीं रहा था। कुछ देर बाद कॉरिडोर की बत्तियां जली और लिफ्ट को बिजली मिली, लेकिन दरवाजा अभी भी अटका था। पोल ने देखा कि स्लाइडिंग ट्रैक में एक ब्लॉक फंसा था। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी सामने आ गया। पोल कोने में छिप गया। उसने पिस्तौल उठाई और ट्रिगर दबाया। पहली गोली चूक गई। उसने खुद को संभाला और दोबारा निशाना साधा। इस बार गोली ज़ॉम्बी के सिर में लगी। वो ढेर हो गया, लेकिन गोली की आवाज से और ज़ॉम्बी आ गए। पोल ने एक एक को निशाना बनाया। तभी ज़ॉम्बी मर चुके थे। उसने वॉकी टॉकी पर सैनिक को बुलाया, लेकिन जवाब में चीख सुनाई दी। पोल की उम्मीद फिर टूट गई। उसने पिस्तौल सिर पर रखी, लेकिन ट्रिगर नहीं दबा सका। तभी लिफ्ट की छत से आवाज आई। सैनिक जिंदा था। पोल ने ढक्कन खोला और उसे अंदर खींच लिया। बाहर ज़ॉम्बी गरज रहे थे। सैनिक ने राइफल उठाई और गोलियां बरसाई। कॉरिडोर शांत हो गया। सैनिक ने बताया कि पावर रूम में ज़ॉम्बी ने उसे घेर लिया था, लेकिन वो वेंटिलेशन पाइप से बच निकला। पर एक ज़ॉम्बी ने उसे खरोच दिया था। उसे पता था कि वो जल्द ही बदल जाएगा। उसने पोल से उसे मारने की गुजारिश की। पोल मना करता रहा। दोनों में बहस हुई। सैनिक ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन पोल ने उसे रोका। माहौल भारी हो गया। कुछ घंटों बाद सैनिक बेहोश हो गया। जब वो उठा, उसकी आंखें बेजान थी। पोल ने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। सैनिक गिर गया, लेकिन गोली की आवाज से ज़ॉम्बी फिर लपके। पोल ने सैनिक की शॉटगन उठाई, लेकिन रिकाइल से वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया, मोबाइल की घंटी बजी। सारा की आवाज थी, पोल, मैं रेस्क्यू टीम के साथ सुरक्षित हूँ। पोल की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई। पोल की उम्मीद फिर जागी। उसने लोहे की राड उठाई और स्लाइडिंग ट्रैक में घुसा दी। एक जोरदार ठोकर से ब्लॉक निकल गया। दरवाजा खुल गया। पोल ने छलांग लगाई। बाहर लाशों का ढेर था। कई चेहरे जाने पहचाने थे, लेकिन उसने डर दबाया। कंपनी का हाल नरक जैसा था। एक ज़ॉम्बी अभी जिंदा था। पोल ने उसे रौंद डाला। 8 घंटे लिफ्ट में मौत से जूझने के बाद पोल बिल्डिंग से बाहर निकला। सड़क पर लाशें बिखरी थी। उसे लगा कि वो शहर का आखिरी जिंदा इंसान है। तभी उसकी नजर एक दूध की बोतल पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक ज़ॉम्बी उठ खड़ा हुआ। पोल घबरा गया। तभी एक गोली ज़ॉम्बी के सिर को चीर गई। ये एक स्नाइपर था, सेना द्वारा भेजा गया। पोल की जान बच गई। पोल की मानसिक यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है। संकट में हम साहस और डर, अच्छाई और बुराई के बीच कैसे चुनते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।